जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिरर्स के बारे में। अगर हमारे पास 3 मिरर मौजूद हो, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर मीन्स समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण मौजूद हो, तो इन दिए गए दर्पणों की पहचान हम अपने उँगलियों से बिना स्पर्श किए हुए किस प्रकार कर पाएंगे? तो इन दिए गए दर्पणों से हम वन बाई वन करके किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं, जिस आधार पर हम यह पता कर पाते हैं कि ये दर्पण इस टाइप का दर्पण होता है। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें दिए गए दर्पणों की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानना होगा। तो आइए हम चलते हैं इन दिए गए दर्पणों के बारे में कुछ प्रॉपर्टी जानने के लिए। समतल दर्पण का एक मेन प्रॉपर्टी होता है कि ये किसी ऑब्जेक्ट का हमेशा सीधा तथा वस्तु के बराबर ही इमेज बनाता है, तथा अवतल दर्पण किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अवतल दर्पण के जितने करीब ले जाते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है तथा सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है तथा सीधा बनता है, जिस आधार पर हम यह डिसाइड कर पाते हैं कि दिया गया मिरर किस प्रकार का मिरर होता है। अब दिए गए दर्पणों से बारी बारी करके हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे या उन दिए गए दर्पणों को हम अपने चेहरे के सामने करीब लाने की कोशिश करेंगे। दिए गए दर्पणों को हम अपने करीब लाएंगे। जिस दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर तथा सीधा दिखेगा, तो हम यह कहेंगे कि वह दिया गया दर्पण समतल दर्पण होगा। तथा दिए गए दर्पण से हमारे चेहरे का प्रतिबिंब अगर पास लाने पे बड़ा बनता है, तो हम यह कहेंगे कि दिया गया दर्पण अवतल दर्पण होगा। दर्पण को पास लाने पर अगर प्रतिबिंब हमारा छोटा बनता है, तो हम यह कहते हैं कि दिया गया दर्पण उत्तल दर्पण होता है। इस प्रकार हम दिए गए तीनों दर्पणों के बारे में बिना उसे टच किए हुए, स्पर्श किए हुए हम यह डिसाइड कर पाते हैं कि दिया गया दर्पण